Hello students, today we are going to start with the next topic, that is reaction of metallic oxide with the acids. Okay, last lecture में हमने पढ़ा था reaction between the acid and base. अब हम पढ़ेंगे reaction of metallic oxide with the acid. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि metallic oxide क्या है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं बराबर. So metallic oxide simple. Suppose Mg, as we know that it is metal element. अगर उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, MgO. ओके, सो ये क्या हो गया, बैलेंस कर दे हम इक्वेशन, तो ये क्या हो गया हमारा मेटालिक ऑक्साइड हो गया. ओके, क्लियर. अब ये जो मेटालिक ऑक्साइड बना उसका रिएक्शन एसिड के साथ हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट बनती है. ओके, उसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 2.7. ओके, बुक में देखना अभी क्या है इसमें. तो इसमें बोला है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड. ओके, मीन्स वी हैव टू टेक वन बीकर. In that beaker we have to take small amount of copper oxide, means CuO. ओके, अब इस कॉपर ऑक्साइड में हमें क्या करना है, स्लोली ऐड करना है एसिड. और कौन सा एसिड यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि स्लोली ऐड द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन दिस वन. ओके, फिर हमें कलर चेंज नोट करना है कि क्या हुआ बराबर. तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे ही हमने लिया था CuO. ओके, उसमें जैसे ही हम HCl डालेंगे, हिलाते भी जाना HCl डालते डालते, तो क्या होगा, ये Cu और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे. क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O. ये जो Cu है Cl के साथ और H और O रिएक्ट करेगा बराबर. अब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी ये इक्वेशन को. ऐसा नहीं समझना कि ये अभी बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया और ये H कहाँ से आया. वो क्या है, यहाँ पे जैसे कि हम एक एक ही मॉलिक्यूल नहीं ले रहे, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन ले रहे बराबर. तो सॉल्यूशन में तो कितने हजारों में CuO के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बराबर. वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लीटर लिया हो तो उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं बराबर. तो यहाँ पे जैसे कि CuO will react with the HCl and it will form CuCl2 plus H2O. तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2HCl, तो 2CH 2H 2Cl 2Cl. ओके, हो गया. अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. ओके, वो सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, तो याद रखना इट इज़ गोइंग टू बी ब्लूइश ग्रीन कलर. ये जो बना ना वो कौन से कलर का होता है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है. इससे हमें पता चलता है कि Cu and HCl will react with each other. अब ये बना क्या, ये बना हमारा सॉल्ट एंड वाटर. तो हम जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड gives what, it will give salt and वाटर. ओके, तो ये रिएक्शन भी याद रखना, कॉमन रिएक्शन. फिर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं कि CuO ही पूछे, कोई भी मेटल का एग्जाम दे ले. और एक एग्जांपल देख लेते कि MgO प्लस HCl. अब हमें पता है कि Mg विल रिएक्ट विथ Cl. अब वैलेंसी भी पता होनी चाहिए क्या है, तो MgCl2 प्लस H2O बनेगा, क्योंकि Mg की वैलेंसी +2. वापस एक बार याद करा देती हूँ, Cl की -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज़ गोइंग टू बी MgCl2 प्लस H2O. ओके, सो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्ट्स एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर बराबर. अब हम एक और जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं उसमें हम पढ़े थे कि बेस प्लस एसिड इट ऑल्सो गिव सॉल्ट एंड वाटर. ओके, ये हम पढ़े कि एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करे तो ऑलवेज क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे भी तो वही बना कि मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बना.
तो इसके ऊपर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने डिराइव करी, याद रखना यहाँ पे एसिड, तो एसिड पर बेस किसको कंसीडर कर लिया, मेटल ऑक्साइड्स। ओके, तो रिमेंबर दिस वन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, कैसे डिसाइड किया, तो जैसे कि बेस और एसिड भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और मेटल ऑक्साइड एंड एसिड भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इन्होंने कंपेयर किया और उसके ऊपर से डिसाइड किया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ऐसा ही है, जैसे कि हमने मेटालिक की बात करी, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ओके, उसमें था एसिड, इसमें आ गया बेस। यहाँ पे आपको जो एक बोला गया है कि क्या करना है, तो एक एक्टिविटी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्टिविटी 2.5, जिसमें याद हो तो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था, फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला था, फिर सोडियम कार्बोनेट में हमने डाला था, क्या पास किया था, HCl, बराबर। तो वो सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना था, बराबर। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या किया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था और फिर जो कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका दूसरा कॉमन नेम भी याद रखना, क्या बोला था, लाइम वाटर। ओके, क्लियर। और सी, कार्बन कैसा है, ये नॉन मेटल है, बराबर। सो ये कौन सा हुआ हमारा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ, बराबर। अब ये जो रिएक्ट हो गई क्या बनाएगा, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म CaCO3 प्लस H2O। ओके, ये बनता है वाइट कलर, PPT वाला सॉल्यूशन बनेगा। ओके, जब ये दोनों रिएक्ट करे तो क्या कैसे पता चला, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में वाइट कलर PPT फॉर्म होते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे जैसे कि कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं हम, क्या कॉमन रिएक्शन, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो तो हमारा बेस है। ओके, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या बना हमारे पास, सो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये भी एक कॉमन रिएक्शन आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, बराबर। अब जैसे कि हमने पढ़ा था बेस प्लस एसिड, इट विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो अब जैसे हमने मेटालिक ऑक्साइड में डिस्कस किया ना कि क्या हुआ, मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे हुए, बेसिक हुए, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे हो गए हमारे, एसिडिक। ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये सब चीज़ कैसे डिसाइड करी, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली रिएक्शन के ऊपर से डिसाइड करी गई है, बराबर, कि ये कैसा है, कैसे। तो वापस एक बार देख ले, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड ने भी बनाया सॉल्ट एंड वाटर, और हमें पता है बेस और एसिड भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो फिर नॉन मेटालिक, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने बेस लिया था, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा हो गया हमारा, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। ओके, तो ये बात हो गई रिएक्शन ऑफ metallic and non-metallic oxides of the elements.